तो कपिंग थेरेपी में देखिए जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे किसी भी चीज का प्रोटोकॉल आप सभी लोग बनाते हैं, तो प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जब हम लोग कपिंग थेरेपी यूज करते हैं तो कपिंग थेरेपी में ज्यादातर पॉइंट्स हमें स्पाइन, जो बैक्सू पॉइंट यूज किए जाते हैं, बैक्सू पॉइंट्स पे हमें लगाना होता है। तो बैक्सू पॉइंट्स 1 लाइन में भी है और 2 लाइन में भी है, और कपिंग का साइज भी होता है। जैसे स्पाइन पे जो कपिंग यूज करते हैं हम सभी लोग, तो कपिंग का साइज जब आप लोग कप खरीदने जाएंगे तो एक तो आता है कपिंग का सेट, जिसमें पूरा सभी साइज का मिक्स होता है। बट स्पाइन पे मैक्सिमम टाइम में हम सभी लोग 1 नंबर कप जो होता है, बिग साइज का कप होता है, वो कप यूज करते हैं, 1 नंबर का कप। ऐसे 2 नंबर का कप भी हम यूज कर सकते हैं, और प्रयास करना चाहिए कि एक साइज का कप हो, है ना, जो दोनों साइड ही अप्लाई किया जाए। तो कपिंग जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है तभी करें। कपिंग थेरेपी जनरल आप सभी लोग एक्यूप्रेशर में जानते हो, एक सियास्तु होता है जो पूरे स्पाइनल कोड में उसके पॉइंट्स होते हैं, पूरे स्पाइन में पॉइंट होता है, उसी बिंदु पर कपिंग थेरेपी किया जाता है। सियास्तु थेरेपी जानते हैं आप सभी लोग? सियास्तु रिफ्लेक्सोलॉजी के बुक में दिख जाएगा, और रिफ्लेक्सोलॉजी के बुक में भी सियास्तु यूज होता है, तो उसी पॉइंट्स पे यूज होता है। और आप सभी लोग जो कि टीसीएम जानते हैं, तो टीसीएम वाले लोग को टीसीएम पॉइंट समझ कर, अच्छा किसी को डाइजेशन के लिए कपिंग करना है तो कहाँ पे कपिंग करेंगे ना, किसी को लीवर इनलार्ज्ड है, स्प्लीन इनलार्ज्ड है ना, गॉल ब्लैडर का कोई प्रॉब्लम है, स्प्लीन का कोई प्रॉब्लम है, पेट में गैस बनता है, तो कहाँ पे लगना चाहिए उसका कपिंग? क्या आप सभी लोगों को बताया नहीं, पता है कहाँ पे लगेगा? बताना पड़ेगा कि पता है? जल्दी से बताइए। स्पाइन में किस जगह पे हमें यूज करना चाहिए जब डाइजेशन का, अपर एब्डोमेन ऑर्गन का कोई प्रॉब्लम हो, तो हमें किस जगह पे कपिंग यूज करने चाहिए? जल्दी से बताइए। बताया गया UB 2021 18 4 पॉइंट्स, जो 18 19 20 21 है ना, 18 19 अपर एब्डोमेन को कंट्रोल करने के लिए। अगर वर्टिब्रा वाइज जाए तो कौन कौन सा वर्टिब्रा उसके पास हो जाएगा, हमें लगाना पड़ेगा 9 10 11 12, है ना, 9 10 11 12, ये 4 वर्टिब्रा पे हमें कपिंग करना पड़ेगा। तो ये अपर एब्डोमेन के लिए काम करेगा। लोअर, किसी को कॉन्स्टिपेशन है ना, यूरिन का प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है साथ में, है ना, अगर डाइजेशन का भी इशू है, लीवर भी इनलार्ज था, स्प्लीन का भी कोई प्रॉब्लम है, स्टोमक गैस भी बनता है ना, और सिंपल जिस तरह से पॉइंट को स्टिमुलेशन जो हम लोग करते हैं ना, स्टिमुलेशन टेक्निक्स, स्टिमुलेशन ट्रीटमेंट करते हैं, तो जस्ट लाइक स्टिमुलेशन ये पॉइंट्स को करता है, पॉइंट को स्टिमुलेट करने का बहुत है। और बाद में ये कपिंग भी बहुत तरीके का होता है ना। जनरल, अभी हम लोग जनरल कपिंग करेंगे, फिर इसमें हम लोग हिजामा भी करते हैं, है ना, फायर कपिंग करते हैं, उसी पॉइंट पे फायर कपिंग भी होता है। तो कपिंग भी बहुत तरह का होता है। एक नॉर्मली सबसे बेसिक कपिंग जो होता है वो, है ना, हमें थोड़ा बॉडी पे थोड़ा ऑयल लगा करके, है ना, और उससे पॉइंट को स्टिमुलेट भी किया जाता है। इस कपिंग के माध्यम से हमने उस पॉइंट को, सपोज हमारा पॉइंट UB 18 नंबर था, लीवर के पॉइंट पे एक्टिवेट करना था, हम लीवर के पॉइंट्स पे, है ना, कपिंग से हल्का सा खींच करके, अभी हम लोग प्रैक्टिकल इसको देखेंगे, और उसको, है ना, स्टिमुलेट करने का काम करते हैं ना। पॉइंट से स्टिमुलेशन भी होता है, बहुत ही अच्छा स्टिमुलेट होता है। जैसे आप हाथ से करते हैं ना पॉइंट को स्टिमुलेट, तो स्पाइन पे स्टिमुलेशन भी होता है, जो बहुत ही अच्छा काम करता है। और कमर दर्द में, सर्वाइकल के प्रॉब्लम में, है ना, आप जरूर कपिंग कीजिए। और नॉर्मली अपने घर में अपने लोगों को, जिनको आप चाहते हैं कि सभी ऑर्गन हेल्दी रहें, है ना, सारा नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से काम करे, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से काम करते रहे, है ना, उसके लिए आप कपिंग सिस्टम अपने घर में लोगों को कर सकते हैं आसानी से। सप्ताह में 2 से 3 दिन आप जरूर यूज कर सकते हैं।
अभी हम लोग प्रैक्टिकली अभी हम लोग देखते हैं, है ना, कैसे हम लोगों को, तो हम लोगों ने समझा, बेस समझा कि प्रैक्टिकल कैसे यूज किया था। किसी को सर्वाइकल का प्रॉब्लम, तो ये लोकल एरिया में होता है, बट जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो, स्वेलिंग हो, चोट लगा हुआ हो, वैसे जगह पे हमें कपिंग नहीं करना चाहिए, वैसे जगह से बचना चाहिए, है ना। जैसे लग रहा है कि कहीं पे गर्दन में ऑलरेडी खिंचाव हो गया और वो स्वेल कर गया है, तो अगर स्वेलिंग है तो थोड़ा सा वहां से पे अवॉइड करना चाहिए। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल सेशन देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, अभी जैसा कि है ना विकास ने बताया कि सर्वाइकल या फिर कोई भी पेन हो, है ना, बॉडी के अंदर, उसमें कपिंग बहुत अच्छा वर्क करता है। और कपिंग का सेट, है ना, तरह तरह का इसमें साइज होता है। यहाँ जनरली मैंने अभी बोला सर्वाइकल पेन, है ना, कपिंग सर्वाइकल पेन के लिए बहुत 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 ही फायदेमंद होता है। ओके, सो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकल सर्वाइकल पेन में किस तरह से कपिंग अप्लाई करते हैं वो हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, सो हम लोग कपिंग लगाने से पहले थोड़ा सा कुछ, है ना, वेट मीन्स नमी देने के लिए, प्लस आपके मसल्स, है ना, एनाटॉमी देखा जाए तो मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए फासिया, जो मसल्स के नीचे एक लेयर होता है, वो एनर्जाइज करने के लिए ही हम लोग ऑयल का यूज करते हैं। जो लोग ऑयल नहीं पसंद करते, है ना, उनके लिए हम लोग थोड़ा सा ड्राई, है ना, सिंपली इस तरह से स्टिमुलेट करते हैं, है ना, उस सरफेस को, उस जगह को। ये कपिंग का बहुत ही बेस रूल है, जिससे कि आप जब भी कपिंग अप्लाई करते हैं तो वहां के जो लोकल न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीजिंग, है ना, एक्टिवेट होने के लिए एनर्जाइज हो जाते हैं। ओके, सो अभी पेन में मच 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 रिलीफ आए, इस कारण से हम लोग थोड़ा ऑयल भी प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑयल से कोई एलर्जी नहीं है। ठीक है, इस बॉडी को ओके, ठीक है, आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा होगा। सो सर्वाइकल के लिए यहाँ पे लोकल पॉइंट है ना, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यूबी, है ना, यूबी चैनल के पॉइंट्स को टच करते हैं। सो यूबी गर्दन के पास भी होता है चैनल। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यूबी 11 होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। सो हम लोग जस्ट यूबी 11 के पास फर्स्ट ऑफ ऑल
कपिंग करते हैं सर्वाइकल पेन के लिए। ओके, अगेन लोकल सर्वाइकल पेन जहां कहीं भी हो रहा है, रेडिएटिंग पेन है सर्वाइकल में, देन एसआई के चैनल को भी, एनएलआई के चैनल को भी हम लोग क्या उसके पॉइंट्स को सेलेक्ट करते हैं। सो एलआई 20 है ना, इधर 1, यस 21। सो इस पॉइंट पे भी हम लोग कपिंग अप्लाई करेंगे, बाइलैटरल करते हैं क्योंकि सर्वाइकल का जो पेन है बाइलैटरल ही होता है जनरली, पूरा है ना अपर बैक पकड़े हुए होता है। अगेन लोकल पॉइंट्स, यहाँ पे मेजरली पॉइंट्स हमारे एसआई यूबी है ना, एंड मेजर पॉइंट एसआई एंड यूबी के होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोकल कवरिंग के लिए अप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट्स एग्जैक्ट लोकेशन नहीं भी पता है तो इट्स ओके, स्माइल करेंगे और फर्दर सिर्फ UB11 के नियरेस्ट लोकल है ना हर एरिया को कवर करेंगे। सो इसके नीचे कवर करना है, तो अभी मैंने बड़ा कपिंग उठाया, यहाँ पे छोटा कपिंग लगेगा है ना, इस तरह से हम लोग कवर करते हैं। एक चीज और है ना, कपिंग लगाया हमने है ना, ये अभी बहुत लूज कपिंग है ना, ये डीप कपिंग भी होता है इन द सेंस इसमें जो हवा सक कर रहे हैं हम लोग, ये बहुत ही टाइट जब हम लोग करते हैं तो डीप कपिंग इसको कहते हैं, डीप है ना, डीप मसल्स कपिंग। तो अभी जब है ना पेशेंट को ज्यादा चुभना नहीं चाहिए, तो लाइट, ये लाइट है, ये थोड़ा सा डीप है, ये मच डीप है ना, देखते हैं अंदर इसमें मसल्स बहुत ज्यादा खींचा हुआ है। सो ये डीप मसल्स कपिंग है। सो ध्यान से पेशेंट का अगर शरीर है ना उसका स्किन ठीक है तो फिर डीप करेंगे, नहीं तो पतला स्किन का अगर है ना पेशेंट का स्किन पतला है तो डीप कभी नहीं करेंगे, नहीं तो क्या ब्लिस्टर फोला वगैरह होने का चांसेस बढ़ जाता है। सो अब UB11 के अप साइड कवर कर रहे हैं UB11 के चारों तरफ। ओके, एंड इस पॉइंट्स के बगल में सपोर्ट करने के लिए भी मैंने बता दिया है बिल्कुल बेसिक रूल कपिंग का, कि एक एग्जैक्ट पॉइंट को पहले हमने लिया UB11, उसके बाद सारे पॉइंट्स को हमने अप डाउन लेफ्ट राइट कवर किया। ठीक है, ये बिल्कुल बेस कपिंग। अगर आपको पॉइंट्स नहीं पता है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स पता है तो फिर आप पॉइंट्स को है ना अपने ध्यान में रख करके वहां पे कपिंग करेंगे, वो ज्यादा फायदेमंद होता है। ओके, तो अभी जस्ट हम लोग लोकल सबको कवर कर रहे हैं UB11 के साइड साइड। ओके, सो जो जितना कपिंग अभी हमने लगाया, अप साइड, डाउन साइड, लेफ्ट राइट, एंड एक LI का चैनल को भी हमने रिसीव किया, क्योंकि ड्राइनेस एनर्जी अगर ज्यादा रहेगी तो फिर है ना वो गर्दन आपका छोड़ेगा नहीं। सो इतना कपिंग मच है ना, मीन्स बहुत है, इससे आपका आधा रिलीफ उसी टाइम में हो जाएगा पेशेंट का सर्वाइकल है ना, सर्वाइकल पेन। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको छोटा, एकदम छोटा, तो DU के चैनल को कवर करने के लिए, ठीक है, यस, अभी ये अच्छी बात है क्योंकि पेशेंट अगर बोल रहा है या फिर है ना जहां कहीं ये टाइट है, ये टाइट है, क्योंकि कभी कभी कोई पॉइंट बहुत ज्यादा सफर्ड होता है ना, मीन्स बहुत ज्यादा वहां की एनर्जी है ना, ची एनर्जी बहुत ज्यादा जब वीक होती है तो पेन भी फील होता है पेशेंट को। ओके, सो ये सब ध्यान रखेंगे। जैसे अभी मैंने नहीं पूछा है ना कि ज्यादा टाइट तो नहीं है, ये पूछना होगा। तो अभी इन्होंने बताया कि थोड़ा टाइट है ना, इसीलिए इसे ढीला करना बहुत जरूरी था।
अभी आप लोग एक चीज और देख रहे हैं, धीरे धीरे कुछ पॉइंट्स काला पड़ रहा है। सो ये जो काला पड़ रहा है वो शो कर रहा है कि यानी उस पॉइंट्स में स्टैग्नेशन है, मींस वहां की एनर्जी रुकी हुई है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये UV11 के पास ही है ना, ये 2 पॉइंट्स पे ही ब्लैक होते जा रहा है ना। जितना ज्यादा पर्पल ब्लैक होता जाएगा उतना ज्यादा स्टैग्नेशन उस मेरिडियन में, उस पॉइंट के अंदर है। और कहा जाए लोकल एनर्जी में भी बहुत ज्यादा स्टैग्नेशन है। ओके, और स्टैग्नेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या समय लग जाता है ठीक होने। ओके, और रिलीफ भी उतना ही अच्छा हो जाएगा, है ना, क्योंकि वहां की वो एनर्जी क्या न्यूरो ट्रांस सेल्स जो होते हैं वो रिलीज होने लगते हैं। देन आपकी वहां की जो बैड एनर्जी है, टॉक्सिन्स वाली एनर्जी है, वो रिलीज हो जाती है। तो पेशेंट मच 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 सर्वाइकल पेन में बेटर फील करता है। ओके, सो अभी एक जो कपिंग मैंने लगाया DU मेरिडियन को, है ना, सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे DU चैनल पे पॉइंट्स आए हुए हैं, इसी कारण से सर्वाइकल में DU का भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, अगेन कपिंग में भी हम लोग कभी कभी प्रोटोकॉल एटलीस्ट यूज कर लेते हैं मिड स्पाइन, है ना, मिड स्पाइन यानी DU मेरिडियन पे सपोर्ट के लिए, है ना, सपोर्ट के लिए भी कभी कभी सेंटर में हम लोग कपिंग का यूज करते हैं। ये सारा कुछ, ये सारी बातें सर्वाइकल अपर बैक पेन के बारे में चल रही है, ठीक है। तो कभी कभी जब सेंटर में भी पेशेंट बता रहा है कि मुझे पेन है, सर्वाइकल में तो पेन है ही, प्लस सेंटर में मुझे पेन होता है, देन आप एक पॉइंट ये अपसाइड वाला लेंगे जहां तक का हेयर लाइन है, हेयर लाइन से नीचे DU मेरिडियन का, एंड जितना भी कपिंग आपने लगाया उसके जस्ट बिलो एक पॉइंट लेंगे। ये क्या करेगा, इस 2 कपिंग यानी इस 2 पॉइंट की एनर्जी को ट्रांसफर करेगा और देन ये पूरा का पूरा लोकल एरिया हील कर जाएगा। तो बड़ा लॉजिकल है ना सा रूल होता है कपिंग में, और बहुत स्माइलिंग भी रिजल्ट आता है कपिंग ट्रीटमेंट में। अगेन हमें लगता है कि SI मेरिडियन भी इसका सफर्ड है, हाथ के ओर भी पेशेंट को सर्वाइकल के कारण पेन आ रहा है, देन SI मेरिडियन को भी कवर करते हैं, ठीक है। सो हम लोग SI भी कवर करेंगे। तो यहाँ पे SI के पॉइंट्स हैं। ओके, ठीक है। सो अगर पेशेंट कह रहा है कि हाथ में मुझे पेन आ रहा है, तब हम लोग SI के पॉइंट्स को कवर करेंगे, नहीं तो फिर आप इस पॉइंट्स को छोड़ सकते हैं। ओके, ओके, अब ये फाइनली पूरा का पूरा सर्वाइकल का पेन, रेडिएटिंग हैंड पेन, है ना, अपर बैक पेन, किस ये जो कपिंग लगा हुआ है जिस मॉड्यूल में, जिस तरह से वो हर पेन को रिलीज कर देगा, ठीक है। अभी यहाँ पे LI चैनल भी है ना स्लाइटली कैप्चर हुआ है इस पॉइंट से, LI21, एंड ये DU मेरिडियन भी हम लोगों ने कैप्चर किया, UB को हम लोगों ने कैप्चर कर लिया है, और अब SI चैनल को भी हम लोगों ने स्टिमुलेशन और है ना हील करने का काम किया। तो ये पूरा का पूरा अपर बैक को कंप्लीट करता है। सो इसीलिए आप लोग जब भी है ना गूगल पे सर्च करते हैं तो इस तरह से कपिंग भरा हुआ नजर आता है, लेकिन उसके बिहाइंड सीक्रेट्स है ना ये है ना कि बिहाइंड में क्या चल रहा है। इस तरह से अगर इस चेतना से, इस कंसर्सनेस से हम लोग TCM में कपिंग लगाते हैं तो पेन बहुत ही फास्ट रिलीफ होता है। ओके, सो स्माइलिंगली हम लोग नेक्स्ट जोन में चलेंगे। ये हमारा अपर बैक, सर्वाइकल, रेडिएटिंग हैंड पेन, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा इस कपिंग ट्रीटमेंट से। तो आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे और इस पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट पेन के बारे में जानेंगे, लोअर बैक पेन, ठीक है। चलिए, सो 1 मिनट का वक्त
अभी निकालते ब्लैक हो रहा है। ओके, अभी 1 मिनट है ना। ये निकालने का भी प्रोसेस मैं अभी बता दूं, क्योंकि स्लाइटली निकालने का भी प्रोसेस है ना बहुत जरूरी होता है। सो निकालने के लिए हल्का सा सारा है ना कप को इस तरह से ऊपर इसके है ना एयर रिलीज करने के लिए बटन्स होते हैं। सो एयर रिलीज करेंगे, एक बार में नहीं खींचेंगे, नहीं तो फिर है ना स्किन डैमेज होने का खतरा होता है। सो कभी भी नहीं खींचना है। ओके, सो यहाँ पे अपर बैक का शिकायत था है ना इस बॉडी पेशेंट को, पेशेंट नहीं ये भी। सो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट है ना दिख भी रहा है कि किस तरह से कितनी एनर्जी स्टैक की हुई है। ओके, तो अब धीरे से इसे स्लाइड करके भी निकाल सकते हैं। अभी मैंने बहुत ज्यादा मच ऑयलिंग नहीं यहाँ पे की थी है ना, बहुत ज्यादा यहाँ पे ऑयल नहीं लगाया था, तो हम लोग स्लाइड ज्यादा नहीं कर सकते, नहीं तो फिर हम लोग स्लाइड करके इसे कपिंग को फिर निकालते हैं है ना। सो ऑयल लगाया था, थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं। बहुत यहाँ पे नजर आ रहा है सर्वाइकल की एनर्जी स्टैक की हुई थी, और हम लोग इसे 15 से 20 मिनट रख सकते थे, लेकिन आगे का प्रोसीजर करने के लिए हम लोग इसे हटा दिया हम लोगों ने। ओके, सो यहाँ पे स्टैग्नेशन की एनर्जी आप लोगों को दिख गई, पर्पल एनर्जी है ना, पॉइंट्स पे पर्पल कलर आ गया है। ओके, सो 1 मिनट नेक्स्ट कपिंग के लिए। ठीक है, अभी है ना लंबर बैक पेन है ना, यहाँ पे भी खास करके कपिंग स्पाइन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस कारण से कभी कभी पेशेंट को थोरेसिक एरिया यानी पीठ के भी एरिया में पेन होता है। आजकल का लाइफ स्टाइल के कारण से मोबाइल ज्यादा करना कम। ओके, प्रिकॉशन में क्या ध्यान देना चाहिए और ये मार्क कब तक ठीक होंगे? 1 वीक तक ये मार्क्स चला जाता है, जिसकी हीलिंग एनर्जी बहुत अच्छी होती है उनका 2-3 डेज में ये मार्क्स चला जाता है। चला नहीं जाता मीन्स हल्का हो जाता है, लेकिन अगर है ना की एनर्जी ची एनर्जी अच्छी फ्लो नहीं हो रही है, यानी प्राण ऊर्जा अच्छी नहीं है ना फ्लो हो रही है, तो फिर ये मार्क्स 7 से 14 दिन लग जाते हैं जाने में। तो कहीं भी अगर पार्टी में जाना है और है ना इस तरह का मार्क्स हो ही जाएगा, सो उस समय आप कपिंग नहीं करेंगे, फिर मार्क्स के बारे में बताना पड़ेगा और फिर कहना पड़ेगा लोगों को कि दाग अच्छे हैं। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मार्क्स से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, सो ये इसके लिए आप लोग परेशान नहीं होंगे। पेशेंट का कितना भी मार्क्स मीन्स कितना भी दाग हो, कितना भी कुछ भी, उससे परेशान नहीं होंगे। वो उसकी टॉक्सिन्स उतना रिलीज हुई है ये आपके ब्रेन के अंदर होना चाहिए, एंड पेशेंट को भी यही समझाना होगा। ठीक है, क्योंकि पेशेंट डर जाएगा, लेकिन आपको डराना नहीं है, खुद भी नहीं डरना कि आखिर क्या ये क्या इतना मार्क क्यों हुआ, लेकिन वो उतना ही ज्यादा हल्का फील करेगा। जितना गहरा उसकी एनर्जी वहां से रिलीज होगी उतना ज्यादा वो अच्छा रिलीफ फील करेगा। सो हम लोग अभी मिड बैक को भी कवर करते हैं, क्योंकि अभी मिड बैक में थोड़ा है ना पेन है। ठीक है, सो मिड बैक को कवर करेंगे एंड लंबर को कवर करेंगे। सो थोड़ा सा ऑयलिंग कर देते हैं
और मैंने बताया कि अगर ऑयल जिसे नहीं पसंद तो फिर ड्राई कप को थोड़ा सा, है ना, मसल्स के नीचे जो फेसिया होता है वो एक्टिवेट करने के लिए इस तरह से हम लोग करते हैं, जो कि ब्रेन को सिग्नल्स दे। क्योंकि कपिंग बहुत साइंटिफिक है, अमेरिका है ना, यूएसए और बाहर खास करके चाइना में बहुत ज्यादा किया जाता है, क्योंकि बहुत साइंटिफिक है, मसल्स पुल आउट हो रहा है। सो फिजिकल ट्रीटमेंट है ये हमारा, तो रिलीफ भी बहुत फास्ट देता है। सो अभी ये अपर बैक का जोन भी यहाँ समझ में आ रहा है, थोड़ा कर्व है, आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ओके, सो ये कर्व में बता रहा है कि यहाँ की एनर्जी स्लाइटली डाउन है। अगर पेशेंट का ये अपर बैक इस तरह से उठा हुआ हो, इसे आज के डेट में क्या टर्टल बैक कहा जाता है। टर्टल बैक मीन्स, है ना, कछुए की तरफ पीठ हो जाना। तो ये हमारा लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने के कारण से ऐसा होता है। तो परेशान नहीं होंगे, कपिंग से ये भी ठीक हो जाता है। सिंपल सा फिर से वही रूल है, यूबी मेरिडियन को पकड़ेंगे, है ना, क्योंकि स्पाइन के लिए यूबी मेरिडियन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेन कहाँ पे है? अभी मिड बैक में पेन है ना, कहाँ पे जरा बताइए। ठीक है, अभी बताया जा रहा है मिड बैक में यहाँ पेन है। ओके, अब जहां पेशेंट पेन बता रहा है ना, वहां जस्ट उसके बगल में यूबी चैनल पे हम लोग कपिंग इस तरह से अप्लाई करते हैं। जस्ट ज्यादा डीप है ये, ठीक है, ठीक है, अभी इधर ठीक है। ओके, सो इस तरह से फर्स्ट 2 कपिंग, एक कपिंग ज्यादा डीप मसल्स पुल हो गया था, पेन आ रहा था, सो पेन पूछा गया, देन इसे थोड़ा सा ढीला कर दिया गया, सो अभी कंफर्टेबल है। अब पेन का जोन ये है मिड बैक में, अगल बगल हम लोगों ने यूबी मेरिडियन पे पॉइंट्स को कवर किया, एंड अब उसके आसपास ये बहुत सिंपल फॉर्मूला आप लोगों को बताया जा रहा है। जहां पेन है वहां नहीं, सेंटर में लगाएंगे। ये पेन है, जस्ट नीचे बड़ा कपिंग होने दिया, जस्ट यूबी का फ्लो थोड़ा अच्छा, सॉरी डीयू मेरिडियन का फ्लो अच्छा हो, इस कारण से हम लोगों ने इसे कवर किया। ओके, तो ये अभी अपर बैक के लिए सिंपली, है ना, सिंपल प्रोजेक्शन हमने किया, वही रूल, जहां पे पेन है वहां साइड बाय साइड यूबी मेरिडियन पे हम लोगों ने कपिंग अप्लाई किया। अगेन ये डीप और स्लाइड दोनों हो सकता है, ठीक है। इधर देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, ये डीप पुल आउट है, डीप मसल्स कपिंग है। तो ऐसा नहीं है किसी में ज्यादा एयर चला गया, ज्यादा मसल्स खींच गया, किसी में कम खींचा, इसके लिए परेशान नहीं होना है ना। ये एसओएस है ना, हो सकता है, मीन्स अपने मन मुताबिक हो सकता है और पेशेंट के स्किन के मुताबिक हो सकता है। सो देन साइड कपिंग, देन अप एंड 1 डाउन भी लगेगा, एंड डीयू मेरिडियन भी हमने कवर किया, ठीक है। सो अब क्या होगा, यहाँ से मिड बैक की एनर्जी बिल्कुल स्माइलिंग हो जाएगी, बिल्कुल मिड बैक का पेन चला जाएगा। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग निकाल सकते हैं। एंड हम लोग जस्ट फटाफट नीचे चलते हैं, चलते हैं इन द सेंस लोअर, है ना, बैक में। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने निकाल लिया। अब लोअर बैक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है UB23, है ना, ये तो बताया गया है आप लोगों को क्लासरूम में, सर ने बहुत स्माइलिंगली बताया है
है ना। तो UB23 फाइंड आउट करने के लिए क्या किस जोन में होता है, चैट बॉक्स में जरा आंसर कर देंगे, जिससे पता चल जाएगा कि आपका मेरिडियन का है ना अच्छा प्रैक्टिस चल रहा है, आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। UB23 का लोकेशन क्या है, फटाफट बताइए। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आंसर नहीं आएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस होगा और नोट्स GB4, यस, लेकिन GB4 का लोकेशन कहाँ है MC जी, है ना, कहाँ है? Yes, very good सीमा मोहता जी, very good। L1 के just पास, एंड L1 कहाँ है, जस्ट डायफ्राम खत्म हुआ और जस्ट है ना ये। सो हम लोग लोअर बैक के लिए UB23 के पास चलेंगे। सो इस तरह से कपिंग को रिलीज करते हैं, जस्ट ओके, सारा ढीला हो गया। और यहाँ भी दाग है ना आ गया है, स्टैग्नेशन की एनर्जी यहाँ भी है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी है ना, स्टैग एनर्जी नजर आ रही है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि रियली में पेन आपका है ना बहुत ज्यादा है ना, मीन्स मिड बैक में बहुत पेन है, इसीलिए ये ऑलमोस्ट कपिंग में स्टैग्नेशन की एनर्जी आ गई है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग है ना अभी ऑयल लगाया था, सो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अभी टाइम रहेगा तो आपको ग्वासा के बारे में भी बताया जाएगा। सो थोड़ा सा हम लोग ना फ्लो को बढ़ाने के लिए कपिंग से इस तरह से स्लाइड भी करते हैं, और ये है ना फासिया और मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए इस तरह से ये किया जाता है, ठीक है। सो अगर लीवर वाला जो दर्द था ना, दर्द समझ नहीं है, उतना तो उतना ही कर रहा है। अब हमें सबसे फर्स्ट लोअर बैक के लिए UB23, तो हम लोग UB23 चेकआउट, देन डायफ्राम यहाँ खत्म हुआ, देन डायफ्राम से जस्ट मिड आपका स्पाइन से 1.5 जून बगल में हम इसे एग्जैक्ट लोकेशन पे कपिंग करते हैं। ये हम लोग लंबर बैक के लिए करेंगे। कोई पेशेंट अगर कह रहा है कि मुझे कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, सो UB23 से स्टार्ट करते हैं एंड साइड बाय साइड कपिंग, सपोर्ट कपिंग, देन लोअर। यहाँ पे हम लोग बड़ा बड़ा कपिंग यूज कर सकते हैं क्योंकि कमर का एरिया बहुत ज्यादा कवर करना होता है। ओके, साइड बाय साइड एंड केवल तो भी कम रह के दर्द होता है, गर्दन में मतलब ये जो है ना, ठीक है। एंड लंबर बैक में अगर पेन अगर हो रहा है, अगर पेशेंट कह रहा है कि मिड में है ना सेंटर में पेन हो रहा है, देन है ना सेंटर एरिया को तो लेंगे ही लेंगे, DU के चैनल को एक्टिवेट करेंगे। लेकिन अगर कह रहा है कि मुझे हॉरिजेंटली बहुत पेन होता है, ठीक है, देन हम लोग हॉरिजेंटल पेल्विक एरिया को भी लेते हैं, ठीक है। सो पेल्विक एरिया ये हुआ हमारा, है ना, ये चेक कीजिए पेल्विक एरिया, है ना, ये पेल्विक एरिया है। सो पेल्विक एरिया पे भी हम लोग 1 कपिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है।
अगर पेशेंट कह रहा है मुझे हॉरिजेंटल पेन है, देन तब पेल्विक बोन होता है, पेल्विक बोन टच कीजिएगा, है ना, पेल्विक बोन टच एंड जस्ट वहीं पे कपिंग अप्लाई, ठीक है। सो ये हॉरिजेंटल लंबर पेन है, देन तब आप उस पॉइंट्स पे कपिंग अप्लाई कीजिएगा, ओके। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि गैस बनने के कारण से भी, डाइजेशन अच्छा नहीं होने के कारण से भी लंबर पेन होता है, ठीक है। सो हम लोग जीबी, है ना, जीबी मेरिडियन के भी पॉइंट को फॉलो आउट करते हैं, ओके। सो यहाँ पे हमारा जीबी मेरिडियन का पॉइंट, सो बोथ साइड हम लोग बाइलैटरल यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि कमर दर्द पूरा जकड़े हुए है ना। देन इस तरह से पूरा का पूरा हम लोग कवर करते हैं लंबर बैक पेन, ओके। अब यहाँ पे वन थिंग मोर, कहीं पेन हो रहा है, इचिंग हो रहा है, ओके। अभी यहाँ पे एक क्या, ओके, अभी अगर कभी भी कपिंग लगाने के बाद इचिंग फील हो, है ना, बहुत लोगों के साथ ऐसा होगा कि इचिंग फील होगा, सो यहाँ पे समझ जाना होगा कि ड्राइनेस एनर्जी स्पाइन की बढ़ी हुई है, ठीक है। सो आप लोग प्रोटोकॉल में ड्राइनेस सिडेशन का प्रोटोकॉल स्पाइन के लिए लगा सकते हैं, और थोड़ा सा हटा करके फिर से स्लाइटली कपिंग करना है, ऑयल भी फिर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इचिंग हो रहा है तो जस्ट निकालना जरूरी होता है। अगेन लंबर बैक के लिए इंपॉर्टेंट होता है, अगर पेशेंट कह रहा है पूरा का पूरा नीचे मुझे लंबर एरिया, है ना, पूरा हिप का एरिया मेरा पेनिंग है, देन यूवी के लास्ट टेलबोन पॉइंट तक आप, है ना, कपिंग को अप्लाई करेंगे। देन यहाँ पे बहुत ज्यादा है ना साइड सपोर्टिंग कपिंग की, सपोर्ट कपिंग करते हैं, सपोर्टिंग कपिंग करना वो जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप, है ना, वर्टिकली आप यूबी के पॉइंट्स को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने 2 कपिंग अप्लाई किया, ओके। सो इस तरह से आप टेलबोन के एरिया को भी कवर कर सकते हैं, ओके। देन अगेन लंबर बैक क्रॉनिक है, बहुत ज्यादा, है ना, समय से आपका पेन चल रहा है, पेशेंट का पेन बहुत समय से है, देन हमें यूबी के लोअर जोन के मेरिडियंस को लेना पड़ता है। सो कमर दर्द के लिए सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा होता है, 1 पॉइंट। वन पॉइंट ट्रीटमेंट अगर करना हो लंबर बैक के लिए तो कौन सा होता है। अभी देखिए यहाँ पे जीबी के एरिया में क्या स्टैग्नेशन आ रहा है, यानी डाइजेशन के कारण से भी लंबर स्पाइन में पेन है, इसका मतलब है यहाँ स्टैग्नेशन का मार्क आ चुका है। सो आप लोगों के लिए ये डायग्नोसिस भी हो गया, है ना, बाकी पेशेंट बताएगा, नहीं भी बता सकता है, ओके ओके। अभी इसको रिमूव कर लेते हैं। यस UB40, वेरी गुड। अभी हम लोग UB40 भी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस एनर्जी फील हो रही है, इचिंग हो रहा है, इसीलिए हम लोग इनको फटाफट स्लाइड करके स्माइलिंगली निकाल लेंगे। सो अभी बहुत सारे मार्क्स हो गए यहाँ पे नजर आ रहा है कि स्पाइन की एनर्जी क्या वीक है, ची एनर्जी, ची फ्लो वीक है, हमारा प्राण ऊर्जा जो स्पाइन के, है ना, दोनों साइड और मिड सेंटर में होता है, उसकी एनर्जी वीक है, ठीक है। ये मार्क्स बहुत ज्यादा है, UB23, ओके, ये UB23, UB11, बहुत ज्यादा मार्क यहाँ पे है, स्टैग्नेशन है। सो समझ में आप लोगों को एज ए डायग्नोसिस भी आ जाना चाहिए कि क्या बोन की एनर्जी वीक चल रही है, किडनी की एनर्जी वीक चल रही है, हीलिंग एनर्जी वीक चल रही है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं, UB40
एंड यूबी 54 है ना, ये इसे कवर करते हैं। क्यों? क्योंकि जब कभी भी क्रॉनिक लंबर बैक पेन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अपर जोन में कपिंग करेंगे ही करेंगे लंबर बैक, लेकिन हमें फिर इस एरिया में भी कपिंग करना होगा। ठीक है, सो इस तरह से पेशेंट को है ना मोड़ करके ये एरिया को क्या अच्छे से ऑयलिंग करके कपिंग को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बाल है ना, तो बाल में आपका कपिंग बहुत अच्छे से नहीं लगता, लेकिन जब आप ऑयल अप्लाई करते हैं तो कपिंग आपका स्टे करता है। सो यहाँ पे हम लोग एकदम सेंटर, इसका मेजरमेंट आप लोगों को बताया गया होगा। ठीक है, ये नी के पास का एरिया एंड आपका एंकल का एरिया, जस्ट उसके सेंटर में एक पॉइंट होता है ना, इस जगह पे कपिंग अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लंबर बैक पेन के लिए। ओके, सो लंबर बैक के लिए अभी जस्ट आप लोगों को टर्न बैलेंस भी बताया गया है, तो ये हमारा टर्न बैलेंस में भी है ना मिरर करता है हमारे लंबर बैक को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दो तरह से। इसे भी हम लोगों ने मेजर कर लिया एंड वन जस्ट नी के पास ये लंबर बैक का कपिंग अप्लाई हो रहा है। ओके, एंड अगर पेशेंट को है ना अपर जोन या सर्वाइकल जोन में भी है ना पेन रहता है कभी कभी, लंबर का एरिया तो पेनफुल है ही है ना, लेकिन अगर स्पाइन में अपर बैक में भी उसे पेन रहता है, देन इस पॉइंट को अप्लाई करेंगे। यानी 3 कपिंग अगर आप इस तरह से लोअर काल्फ मसल्स के पास यूबी मेरिडियन में अप्लाई करते हैं तो पूरा का पूरा स्पाइन है ना आप कवर कर लेते हैं कपिंग के थ्रू, और यहाँ इस पॉइंट से डीप हीलिंग होती है क्या, मेन स्पाइन की। ठीक है, मेन स्पाइन की है ना डीप हीलिंग होती है। देन यहाँ भी आपको कपिंग अप्लाई करना होगा और लेग में भी कपिंग बायलैटरल अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग क्रॉनिक बैक पेन को क्या रिलीज कर पाते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा यूबी मेरिडियन एक्टिवेट हो जाता है। ओके, सो इस तरह से ऑयलिंग करके कपिंग अप्लाई करते हैं। ओके, और नी पेन में भी हम लोग सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जस्ट जहां पे पेन है वहां आसपास बहुत बार हम लोग पेन की जगह पे भी अप्लाई करते हैं कपिंग, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। कॉन्ट्राडिक्शन बस इतना है आपके कपिंग में कि बहुत ज्यादा अगर पेन है, इन्फ्लामेशन है, तो आप बहुत ज्यादा डीप कपिंग नहीं कर सकते हैं, और कई बार है ना जब इन्फ्लामेशन मच मतलब बहुत ज्यादा है, सो वहां पे भी कपिंग को फिर हम लोग अवॉइड करते हैं कि बहुत ज्यादा वो इन्फ्लामेशन ना आ जाए, क्योंकि वहां की का स्किन के अंदर बहुत ज्यादा हॉटनेस एनर्जी होती है। सो हम लोग जैसे ही कपिंग करते हैं देन पेनफुल कंडीशन और हो जाता है कभी कभी बॉडी के अंदर। सो बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी होती है अपनी चेतना के अनुसार। सो यहाँ कपिंग अप्लाई करने से हमारा लंबर बैक, सर्वाइकल है ना एंड मिड बैक की कंट्रोल होता है। सो इम्पोर्टेंट। अगेन जस्ट स्लाइड कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे स्पाइन नहीं है, जहाँ पे स्पाइन के पास स्लाइड करने से क्या होता है कि कभी कभी वहां की एनर्जी कमजोर होती है और हम लोग स्लाइड कर देते हैं, देन पेन बढ़ जाता है। लेकिन कभी भी कपिंग से ऐसा नहीं होता जनरली कि हमारा पेन बढ़ जाए, पेन जितना होता है वो रिलीज ही होता है। अगेन कपिंग
जनरली हम लोग कहीं भी, है ना, करते हैं जहां पे मसल्स का एरिया ज्यादा हो। अब आप हम पूछेंगे, आपका क्वेश्चन होगा कि किडनी K3 पे कर सकते हैं कि नहीं, है ना। यूबी के चैनल पे तो हमने कर लिया, K3 पे कर सकते हैं कि नहीं, K5 पे कर सकते हैं कि नहीं, SP6 पे कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्पेशल, है ना, छोटी छोटी कपिंग्स आती है, सो हम लोग वहां पे भी कर पाते हैं, है ना, कुछ इस तरह से जैसे यहाँ पे लग गया है, ठीक है। और ब्लड लेटिंग भी, है ना, कैसे की जाती है, वो सिंपल सा रूल है। यहाँ पे अभी ब्लड लेटिंग नहीं करके बताया जाएगा, क्योंकि, है ना, उसके लिए बहुत प्रिकॉशन होता है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है कि आप लोगों के पास बटन होना चाहिए, स्प्रेड होना चाहिए, प्लस पेशेंट का अगर पेशेंट, यस, इस तरह से बिल्कुल छोटी सी कपिंग होती है। देन हम लोग बहुत अच्छे से ये कपिंग को, है ना, इस तरह से किडनी के चैनल पर किसी का एंकल में पेन है ना, इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ऑयल करके। एंड LI के चैनल पे भी यही छोटी कपिंग को अप्लाई करते हैं इधर, है ना। किसी को टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम है, ओके, सो टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम है, देन बायलैटरल बोथ साइड हम लोग इस तरह से छोटी कपिंग, है ना, छोटी कपिंग को अप्लाई करते हैं, ठीक है। जस्ट अपोजिट, इसमें अपोजिट लगता है। सो कपिंग हर प्रॉब्लम में किया जाता है, लेकिन हाँ मैं बता दूं कि बोन फ्रैक्चर है वहां कपिंग नहीं होता, इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा है तो भी नहीं होता, इधर नहीं लग रहा, सो ओके कोई बात नहीं, एक साइड देख लीजिए। सो वहां नहीं होता। एंड स्किन, है ना, स्किन बहुत ज्यादा डैमेज है उस एरिया में, देन वहां पे नहीं होता कपिंग, ओके। सो यहाँ भी ब्लैक आ रहा है, यानी कि hurt meridian circulation अगेन। ये बात हुई होल स्पाइन कपिंग की। सो ब्लड लेटिंग की बात चल रही थी, है ना। ब्लड लेटिंग में क्या होता है कि आप लोगों को यहाँ पे प्रिक करना होता है किसी भी जगह पे। अब किसी का, है ना, काफ मसल बहुत पेन करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा नी पेन है, ओके, सो क्या करना होगा इसके लिए, हिजामा के लिए, हिजामा कहा जाता है जनरली, हिजामा बाद में डेवलप हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल कपिंग ही होता था, है ना, ऑयल लगा के या ड्राई। हिजामा मिड, जब ड्राई कपिंग बहुत फेमस हुई, देन फिर ब्लड, है ना, हिजामा फेमस हुआ। हिजामा में पहले प्रिक कर देना होता है ब्लड को निकालने के लिए, एंड अगेन उसके ऊपर कप को अप्लाई करना होता है, जिससे अंदर से टॉक्सिन्स, कहा जाता है कि टॉक्सिन्स अंदर से बाहर आते हैं और बहुत ज्यादा पेशेंट को वहां पेन में रिलीफ हो जाता है। लेकिन वेट कपिंग में ये देखना पड़ता है कि ब्लड, है ना, अभी तो यहाँ पे मैंने कट नहीं किया, सो कट किया जाता है, हिजामा में कट किया जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नीडल से प्रिकिंग होता है, इसका इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक है। सो हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट से भी करते हैं, नहीं तो फिर नीडल से करते हैं। एंड क्या, उसके ऊपर कपिंग, देन सब ब्लड जिस रेशियो से अंदर निकल रहा होता है, ठीक है, अंदर से जिस रेशियो से ब्लड निकल रहा होता है उस रेशियो को चेक करते रहना होता है। किसी का बहुत ज्यादा अगर ब्लड 5 से 10 मिनट के अंदर इसके अंदर भर रहा है, देन कपिंग को कॉटन के साथ, स्प्रिट के साथ रिलीज कर देना होता है, और इस तरह से, है ना, अप साइड करके, है ना, इस तरह से निकाल के रख लेना होता है। कॉटन बहुत यूज होता है, स्प्रिट बहुत यूज होता है। सो ब्लड कपिंग में बहुत ध्यान देना पड़ता है कि ब्लड बहुत ज्यादा सक ना कर जाए, नहीं तो इस ब्लड कपिंग से क्या होता है, वीकनेस बॉडी के अंदर पेशेंट को आ सकती है।
सो उसके लिए बहुत ध्यान देकर के ब्लड कपिंग किया जाता है। बाकी है ना ऑयल कपिंग, है ना ड्राई कपिंग, ये सारा कुछ आप लोग बहुत स्माइल के साथ कर सकते हैं। ओके, फ्रंट चैनल में भी कपिंग किया जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर अस्थमा के केस में, है ना। बेसिकली मैं बता दूं, अस्थमा के लिए आप है ना इस जोन में, है ना, इस जोन में ही कपिंग करके जस्ट UB17 के पास से स्टार्ट करेंगे, ब्लड का पॉइंट एंड सपोर्ट करेंगे। ये अस्थमा के लिए बहुत 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 पावरफुल पॉइंट है, ठीक है। सो अस्थमैटिक पेशेंट को आप कपिंग से बहुत अच्छा रिलीफ दे सकते हैं। रेगुलर ट्रीटमेंट करके उसकी क्या लंग्स की एनर्जी को इंप्रूव करके फुल क्योर कर सकते हैं। कहा जाता है कि अस्थमा ठीक नहीं होता, लेकिन आपके कपिंग ट्रीटमेंट से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक है। पूरा कवर कीजिए लंग्स एरिया। ओके, बल्ज में कपिंग यस हो सकता है ना, लेकिन जिस एरिया में बल्ज है, बाय द वे आपके लंबर में है ना, इस जगह L1 L2 के पास बल्ज है, देन वहां पे सेंटर कपिंग नहीं करेंगे, ठीक है। सेंटर जो DU के चैनल को एक्टिवेट करने के लिए मैंने बोला वो नहीं करेंगे, ओके। बाकी कर सकते हैं, वो स्पाइन की एनर्जी को इंप्रूव करेगा, ओके। सो ये हमारा अस्थमा का कपिंग हुआ, ठीक है। UB17 को कवर करके चारों तरफ पूरा लंग्स का एरिया हमने कवर किया, ठीक है। सो लंग्स का एरिया कवर करने के लिए जब बहुत क्रॉनिक पेशेंट है ना, अस्थमा ऐसे क्रॉनिक ही प्रॉब्लम है, सो ये जोन है ना, जस्ट आर्मपिट के साइड के जोन को भी कवर करते हैं, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि कफ का जोन होता है ये। सो बहुत ज्यादा कफ अगर आपको भी बनता है ना, कोई भी पेशेंट अगर कह रहा है मुझे कफ की बहुत शिकायत है, ह्यूमिडिटी एनर्जी बहुत ज्यादा है, कलेक्शन बहुत ज्यादा है, तो आप इस तरह से कपिंग कर सकते हैं। यस, स्लिप डिस्क या बल्ज में भी यूज किया जा सकता है, स्टिफनेस हो बैक में तब। यस 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 यस, सारे में आंसर यस है, बस बल्ज में सेंटर में नहीं कपिंग करना है ना, जहां बल्ज है उसके ऊपर आप कपिंग मत कर दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कर देंगे तो बल्ज बढ़ जाएगा फिर, है ना, साइड कपिंग कर सकते हैं, ओके ओके। ये सो लंग्स के लिए, अस्थमा के लिए ये कपिंग इस तरह से हम लोग लगाते हैं, ओके ओके। सो इस तरह से ऑल है ना कपिंग हम लोग ट्रीट करते हैं, ओके। 1 मिनट। बहुत ज्यादा ब्लैक हो गया है, स्टैग्नेशन की एनर्जी बहुत ज्यादा नजर आ रही है यहाँ पे। सो आप लोगों के लिए यहाँ पे है ना, जस्ट है ना वो क्या एग्जाम्पल मिल गया कि आप लोग बाद में डरेंगे नहीं, ऐसा हो सकता है। देखिए इस एरिया में कितना ब्लैक है, यानी SI मेरिडियन, ये मेरिडियन सिक मेरिडियन है ना, सिक मेरिडियन यानी पीड़ित ग्रसित है मेरिडियन। जहाँ पे ज्यादा ब्लैक आया है वो है ना सिक हो गया है, मीन्स वहां की प्राण ऊर्जा की एनर्जी डिस्टर्ब है, स्लो है, वीक है। जितना पर्पल होगा, जितना डार्क होगा, उतना ज्यादा वीक होगा। अभी और समझ में आ रहा हो, ओके। सो ये आप लोगों के साथ भी आप जब पेशेंट पे ट्रीटमेंट करेंगे तो ये हो सकता है ना, तो परेशान नहीं होना। यहाँ पे ब्लिस्टर भी कभी कभी हो सकता है ना,
ब्लिस्टर इन द सेंस फोले पड़ जाना, तो ऐसा नहीं है कि वो डिस्टर्ब करेगा, है ना। वो उसके बाद आप कपिंग उसके ऊपर नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, डरना नहीं होता है कि फोला पड़ गया। सो इट्स ओके, एनर्जी रिलीज ये सिस्टम है। ओके ओके, सो थैंक यू। एंड हम लोग जिसे क्वेश्चन पूछना होगा आप लोग पूछ सकेंगे। 1 मिनट। सो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन अगर है आप लोगों के अंदर, यस, तो आप लोग पूछ सकते हैं। कितने टाइम यूज करना होता है ये आप अभी जैसे स्टैग्नेशन की एनर्जी आई तो आप 1 वीक तक, है ना, कपिंग वहां कर सकते हैं। ओके, एंड अगर वहां पे फूला पड़ गया है, ब्लिस्टर हो गया है, देन फिर आप कपिंग वहां नहीं यूज कर पाएंगे, फिर जस्ट रिलैक्स एंड उसे हील होने देंगे, है ना। लेकिन अभी जैसे स्टैग्नेशन है तो आप कर सकते हैं रेगुलर वे में 7 डेज। लेकिन अगर पेशेंट के स्किन बहुत पतला है देन अल्टरनेट कपिंग करना होगा। ठीक है प्रवीण जी, ठीक है। कितनी देर के लिए? 20 मिनट्स मिनिमम, मैक्सिमम 30 मिनट्स। और अगर इचिंग स्टार्ट हो गया या फिर, है ना, अनईजी पेशेंट फील कर रहा है देन 15 मिनट्स बहुत है, 10 to 15 मिनट्स। सो कपिंग SOS वेरी करता है, टाइम, है ना, पेशेंट के स्किन के अनुसार वेरी करता है। ओके प्रवीण जी, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन है? क्योंकि कपिंग, है ना, मैं बता दूं, कपिंग बहुत तरह से, बहुत डिटेल से बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ कपिंग पे ही प्रैक्टिस करते हैं। सो बहुत तरह से, है ना, अरेंज होता है, लेकिन आप लोगों को एक बेस और बहुत डीप, है ना, चेतना दे दी गई है कि जहां से आप हर तरह से कपिंग को अप्लाई करके, है ना, पेशेंट को ठीक कर पाएंगे। यस यस संगीता जी, बहुत बहुत 90% क्या, कभी कभी 100% भी कपिंग से 1 वीक में चला जाता है पेशेंट का दर्द। बहुत सारे स्टूडेंट्स, है ना, कर रहे हैं और वो रिजल्ट बताते हैं कि, है ना, मैंने कपिंग से 3-4 दिन में पेशेंट को ठीक कर दिया। सो आप लोग भी स्माइलिंगली आज से करेंगे, सीख करके। कपिंग फेस में भी होता है लेकिन दाग आ जाएंगे, है ना। ओके संगीता जी, अनम्यूट। पूछिए। ये अपने खुद को तो किया नहीं जा सकता ना, ये पेशेंट के ऊपर ही किया जाएगा। खुद के ऊपर हाथ नहीं जाएगा ना बैक्सू पॉइंट्स में। जैसे आपका LI के चैनल पे यहाँ, है ना, आपका हाथ जा सकता है, एंड आपका जहां जहां हाथ एटलीस्ट P6 के पास, है ना, कपिंग आप सेल्फ कर सकते हैं। मीन्स आप, है ना, फ्रंट के पॉइंट्स पे कपिंग कर सकते हैं जहां आपका हाथ जाता है, लेकिन बैक के लिए कोई दूसरा ही आपके ऊपर करेगा। तो मैम जैसे हम कप लगाएंगे तो जैसे SP6 है, P6 है, तो इसमें सिंगल कप लगेगा या उसके आसपास भी लगाना होगा? सिंगल सिंगल। और जैसे अभी आप सारा बता रहे थे कि पूरे एरिया को कवर करो, तो उसमें कोई मेजरमेंट नहीं है, सिर्फ UB और GP को छोड़ करके? रूल है कि कोई एक पॉइंट्स को, है ना, वो आप अपने इंटेंशन के अनुसार सेलेक्ट करेंगे, है ना। रूल बहुत सारे हैं लेकिन आप लोगों को एक रूल बता दिया गया है ना, कि फर्स्ट जो मेन पॉइंट्स है उसको सेलेक्ट कीजिए आप इंटेंशन से। जैसे कमर दर्द के लिए UB23, है ना, इंटेंशन लिया, देन अगल बगल, है ना, अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट एंड वाइडली कवर किया लंबर बैक पेन के लिए। ठीक है, वो आप अपने इंटेंशन से लेंगे। 1 सिंगल पॉइंट आप चूज जो करते हैं वो अपने इंटेंशन से। ठीक है मैम, जैसे SP6 है, मैं जैसे नाइट में सोती हूँ तो मुझे वहाँ पे बहुत पेन होता है, बहुत बेचैनी होती है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे। SP6 है या उसी के बैक साइड में भी होता है, तो इसका रीजन क्या होता है? मतलब 1-2 घंटे तक तो मुझे नींद ही नहीं आती। SP6 के पास पेन रहता है।
बैक साइड में भी और उसे SP6 पे भी। ठीक है, अभी ना ये दिखा रहा है, अगर पेन है, अगर डायग्नोसिस के व्यू से देखा जाए तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं लोअर एब्डोमेन है ना, लोअर एब्डोमेन की एनर्जी वीक चल रही है। ठीक है, तो देन आप वहां पे स्टार मैग्नेट है ना लगा करके, या फिर है ना मटर सीड वगैरह लगा करके उस पॉइंट को एक्टिव रख सकते हैं, या फिर कपिंग अप्लाई कीजिए, 10 से 15 मिनट के लिए कपिंग अप्लाई कीजिए। SP6 बता रहा है, ऑयल। यस, वो बता रहा है कि लोअर एब्डोमेन की एनर्जी वीक चल रही है एज ए डायग्नोसिस। ओके। ठीक है, मैम बाकी इसमें हमें और कुछ प्रिकॉशंस वगैरह भी लेने होंगे क्या कप लगाने में, कि क्या केयरफुल हमको करना है, किस तरह से यूज करना है, जैसे कभी किया नहीं है तो? प्रिकॉशन बस इतना है कि आपको समझना होगा, सारे लोगों को ये समझना होगा कि स्किन का टेक्सचर पेशेंट का देखना होगा ऑलवेज, है ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप स्किन है ना पेशेंट का बहुत पतला होता है और बहुत है ना नाजुक जिसे कहते हैं, बहुत सॉफ्ट होता है। देन क्या होता है कि आप जब कपिंग अप्लाई करते हैं और उसे छोड़ देते हैं कि है ना, कहा था मैम ने, सर ने, कि है ना 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट लगाना चाहिए, आपने छोड़ दिया, और वहां पे फिर क्या होगा कि क्या मार्क्स की जगह फोले, बड़े बड़े फोले आ सकते हैं, तो पेशेंट भी डर जाएगा और आप भी डर जाएंगे। सो स्किन टेक्सचर फर्स्ट रूल है ना, स्किन टेक्सचर फर्स्ट रूल है कि आपको समझना होगा। एंड सेकेंड थिंग, पेन जहां पे है वहां पे ऑलवेज कपिंग उसके ऊपर अप्लाई कर देना, ये इससे भी बचना होता है। ठीक है, सेकेंड, अगर आप लोग लिख रहे होंगे तो लिख लेंगे। ठीक है, सेकेंड, जहां पेन है उसके ऊपर कपिंग ऑल टाइम नहीं अप्लाई होता है, वो दर्द बढ़ा दे सकता है। तो परेशान नहीं होंगे, दर्द बढ़ जाएगा तो फिर आप ही लोग घटाएंगे। लेकिन और थर्ड रूल है कि अगर कोई भी पेशेंट को इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा है ना, और बॉडी के अंदर हीट एनर्जी, हॉटनेस एनर्जी बहुत ज्यादा, प्लस है ना जिस जगह के लिए सर्वाइकल पेन के लिए आए है और सर्वाइकल के एरिया बहुत इन्फ्लामेशन है, मींस बहुत ज्यादा स्वेलिंग है एंड हॉटनेस एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, आपका पेशेंट का दर्द बढ़ जाएगा। तो थर्ड में इन्फ्लामेशन के एरिया पे बहुत सावधानी से कि बॉडी के अंदर की एनर्जी भी तो कहीं हॉटनेस वाली नहीं है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी सर्वाइकल एरिया में भी हॉटनेस है और बॉडी के अंदर भी हॉटनेस है, तो वो दर्द बढ़ जाता है, ये प्रैक्टिकली देखा गया है। ओके, एंड थर्ड, फोर्थ रूल हमारा, फ्रैक्चर में नहीं लग सकता। अगर फ्रैक्चर है ना, कहीं भी माइनर फ्रैक्चर भी है, हेयर लाइन भी है, देन वहां पे भी नहीं अप्लाई कर सकते। तो मतलब अगर जहाँ पे हमारा इन्फ्लेमेशन होगा तो वहां पे कपिंग वाला ट्रीटमेंट देना ही नहीं है? देते हैं, बहुत वाइड, मींस उस पॉइंट को बिल्कुल छोड़ करके है ना दिया जाता है, लेकिन अगर बॉडी के अंदर, समझना होगा बात को, बॉडी के अंदर भी हॉटनेस एनर्जी है या हीट एनर्जी बहुत ज्यादा है तो बिल्कुल नहीं देना है। और अगर आप समझते हैं कि नहीं इन्फ्लामेशन में छोड़ो हटाओ नहीं ही देना है तो मत दीजिएगा। अगर आप है ना पेशेंट के बॉडी की तासीर नहीं समझ पाते हैं तो फिर इन्फ्लामेशन में मत दीजिएगा। ठीक है, और जैसे अभी आपने बोला SP6 पे आप कपिंग कर दो, और फिर आपने ये भी बोला कि पेन वाले एरिया में नहीं करना, तो मुझे पेन हमेशा रहता ही है वहां पे, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? SP6 एक पॉइंट है, वहां पे कर सकते हैं, है ना, वो पॉइंट है ना, एग्जैक्ट SP6 के पास हो रहा है तो वहां कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके, फाइन। सीमा जी, ओके, चलिए। मैम ये क्या पूरा कपिंग का सेट आता है, जैसे ये गन के साथ में इतने कप्स आते हैं पूरे? हाँ, यस और यस, ये कपिंग का सेट आता है। अच्छा, और आप जब उसको लगा रहे थे तो वो गन को प्रेस करके क्या प्रेशर रिलीज कर रहे थे कि कोई बटन था? नहीं, वो प्रेशर, वो पंप था, है ना, पंपिंग करने वाला खींचना होता है। अच्छा, दिखा दूं नजदीक से, है ना, कुछ इस तरह से होता है ना, ये अच्छा, टिप है ना, मैं उसके अंदर कपिंग के अंदर चला जाता है और जस्ट इसको प्रेस कर रहे होते हैं, है ना, इस तरह से। ओके। इससे मतलब डिजायर्ड जितना एयर देना होता है उतना देते हैं? यस, है ना, ठीक है, ओके है ना, इस तरह ओके, से। थैंक यू।
डॉक्टर सुमन्यु जी, लेफ्ट लेग का काल बहुत स्वेलिंग है, कितना कपिंग करना है? स्वेलिंग 3 कपिंग करना है, स्वेलिंग है तो, है ना? काल्फ मसल्स के पास स्वेलिंग है तो फिर आप 3 कपिंग कीजिए वहां पे, ठीक है? ओके, सो स्माइल, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस खूब कीजिए।